डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड EE 207 पावर सिस्टम 1 के ई लेक्चर की सीरीज में आज हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट नंबर 2 के रिमेनिंग टॉपिक 2.4 के पार्ट 2 को। यूनिट नंबर 2 थर्मल पावर प्लांट, टॉपिक नंबर 2.4। इसका आधा पार्ट हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया था, जिसमें हमने स्टडी किया था पल्वराइजिंग सिस्टम क्या होता है और पल्वराइजिंग कोल के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं और टाइप्स ऑफ पल्वराइजिंग यूनिट्स। आज के उस रिमेनिंग पार्ट में हम कवर करेंगे पल्वराइज्ड कोल बर्नर्स एंड टाइप्स ऑफ बर्नर्स। पल्वराइज्ड कोल बर्नर्स, बर्नर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे फ्यूल और एयर को आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स करता है। यूनिफॉर्मली एयर के साथ फ्यूल को मिक्स किया जाता है तो उससे हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है और कंप्लीट कंबशन हमें मिलता है, एंड प्रोडक्ट कम होता है और अपने फ्यूल को हम 100% तक यूज कर सकते हैं। बर्नर्स जो है वो रिसीव करते हैं फ्यूल को, यहाँ पे फ्यूल से मतलब है हमारे कोल को, विद प्राइमरी एयर। तो मतलब प्राइमरी एयर और फ्यूल जो है वो हमारे सेंट्रल पैसेज में से जाता है, साथ के साथ सेकेंडरी एयर जो है वो हमारे पैसेज को बाहर से सराउंड करता है ताकि हीटिंग जो है वो प्रॉपर हो सके। बर्नर का डिजाइनिंग जो है वो बहुत एफिशिएंट होनी चाहिए ताकि हम अपने फ्यूल को पूरी तरह से यूज में ले सकें। इसलिए बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं डिजाइनिंग के टाइम जो हमारे बर्नर को फुलफिल करनी होती है। तो द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एफिशिएंट पल्वराइज्ड कोल बर्नर आर एज फॉलो। एक कोल बर्नर में क्या क्या महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती है वो इस प्रकार है। एक बर्नर को फ्यूल और प्राइमरी एयर जो है उसको एफिशिएंटली मिक्स करके फर्नेस तक भेजना चाहिए। फिर एक प्रॉपर टर्बुलेंस क्रिएट होना चाहिए ताकि एयर और फ्यूल की मिक्सिंग अच्छे से हो सके और जो हमारा कंबशन है वो स्टेबल रहे। साथ के साथ एक बर्नर को फ्लेम की शेप और फ्लेम ट्रेवल जो है इसको कंट्रोल करना होता है और उसको वो कंट्रोल कर सकता है बाय वेरिंग द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी एयर। फ्लैशबैक से बचा जा सके इसके लिए जो हमारा कोल और एयर का जो मिक्सचर है उसको फ्लेम ट्रेवल के बराबर ही बर्नर से दूर जाना चाहिए। अगर वो बर्नर से दूर नहीं जा रहा है हमारा कोल और एयर मिक्सचर तो फ्लैशबैक की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है। बर्नर जो है इस हिसाब से डिजाइन किया हुआ होना चाहिए कि उसमें ओवरहीटिंग नहीं हो, वियर एंड टियर नहीं हो और इंटरनल फायर हैजर्ड्स की जो प्रॉब्लम है वो भी ना हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्नर जो हम एक स्टीम पावर प्लांट में काम में लेते हैं वो मेनली 4 टाइप्स ऑफ स्टीम बर्नर्स हैं जिसमें कि हम पल्वराइज्ड फ्यूल बर्निंग करते हैं। सबसे पहला है लॉन्ग फ्लेम या फिर हम कह सकते हैं यू फ्लेम और स्ट्रीमलाइन बर्नर। सेकंड है शॉर्ट फ्लेम और टर्बुलेंट बर्नर। थर्ड है टेंजेंशियल बर्नर्स और फोर्थ है हमारे साइक्लोन बर्नर। लॉन्ग फ्लेम या यू फ्लेम स्ट्रीमलाइन बर्नर्स, इन बर्नर्स में बर्नर को इस हिसाब से प्लेस किया जाता है ताकि जो फ्लेम प्रोड्यूस हो वो लॉन्ग फ्लेम हो और फ्लेम जो है वो हमारी यू शेप की हो। बर्नर के अंदर प्राइमरी एयर और जो फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको वर्टिकली डाउनवर्ड्स भेजा जाता है थ्रू थिन स्ट्रीम्स और वहां पे कोई भी टर्बुलेंस का इफेक्ट नहीं होता और वो एक लॉन्ग फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी एयर सप्लाई की जाती है बर्नर को राइट एंगल्स टू द फ्लेम पे। फ्लेम के राइट एंगल्स पे जो है वो सेकेंडरी एयर की सप्लाई होती है जो कि हमें
नेसेसरी टर्बुलेंस प्रोवाइड करता है और उसकी वजह से जो है मिक्सिंग होती है प्रॉपरली हमारे एयर और फ्यूल की और कंबशन हमारा रैपिड रहता है। प्राइमरी और सेकेंडरी एयर के अलावा इन बर्नर्स में हम एक टर्टरी एयर भी सप्लाई करते हैं, मतलब एक थर्ड सोर्स भी एयर सप्लाई करने का होता है बर्नर में, ताकि हमारी मिक्सिंग जो है वो और प्रॉपर हो सके। इस तरह के बर्नर में एक लॉन्ग फ्लेम प्रोड्यूस होती है, लॉन्ग फ्लेम ट्रेवल करती है और इन बर्नर्स में जो है हाई वोलेटाइल कोल्स भी इजीली हम बर्न कर सकते हैं। इसमें वेलोसिटी ऑफ एयर और फ्यूल जो मिक्सचर जो है वो बर्नर की टिप पे लगभग 25 मीटर पर सेकेंड होता है। ये एक अरेंजमेंट है हमारा लॉन्ग फ्लेम यू शेप बर्नर का, जिसको सिस्टमेटिकली हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये हमारी फर्नेस है। यू शेप फर्नेस में हमने अभी कहा था कि जो कोल और एयर का मिक्सचर है उसको वर्टिकली डाउनवर्ड्स भेजा जाता है। सेकेंडरी एयर प्रोवाइड की जाती है एट राइट एंगल्स, जो हमारी फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है उसके साथ के साथ ये टर्टरी एयर भी हम सप्लाई करते हैं ताकि हमारी बर्निंग जो है वो और ज्यादा एफिशिएंट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हमें जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो लॉन्ग और यू शेप की फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है हमारे फर्नेस पे, और ये हमारा जो है अनबर्न फ्यूल या फिर जो ऐश प्रोड्यूस हो रही है कंप्लीट कंबशन की वजह से, उस ऐश को यहाँ से हम लोग बाहर ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट फ्लेम और टर्बुलेंट बर्नर। शॉर्ट फ्लेम बर्नर्स जो है वो जनरली फर्नेस की वॉल के ऊपर होते हैं ताकि फ्लेम जो प्रोड्यूस हो वो हॉरिजॉन्टली प्रोड्यूस हो फर्नेस के अंदर। इसमें प्राइमरी एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसको कंबाइन किया जाता है सेकेंडरी एयर से बर्नर के बाहर ही, ताकि जब हमारा एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो फर्नेस के अंदर जो है वो पहले से ही हॉट एयर के कॉम्बिनेशन के साथ प्रोड्यूस हो। ये जो हमारे शॉर्ट फ्लेम बर्नर्स हैं ये हमें एक टर्बुलेंट मिक्सचर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा बर्निंग प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है, रैपिड बर्निंग होती है और कंबशन जो है वो इस केस में कंप्लीट होता है एक बहुत ही कम टाइम में। तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट फ्लेम बर्नर्स जो है इसमें कंबशन रेट जो है वो काफी हाई होती है। साथ के साथ जो वेलोसिटी है हमारे एयर और फ्यूल मिक्सचर की वो भी बर्नर टिप के ऊपर ज्यादा होती है, वो होती है लगभग 50 मीटर पर सेकेंड। इस तरह के बर्नर्स में बिटुमिनस कोल जो है उसको इजीली बर्न किया जा सकता है और ज्यादातर हमारे जो मॉडर्न हाई कैपेसिटी के जो पावर प्लांट्स हैं उसमें हम लोग शॉर्ट फ्लेम बर्नर्स ही काम में लेते हैं। ये हमारा शॉर्ट फ्लेम बर्नर का एक सिस्टमेटिक डायग्राम हमने शो किया है। ये हमारी फर्नेस है। यहाँ पे हमारी कोल और प्राइमरी एयर का मिक्सचर जो है वो फर्नेस के बाहर ही मिक्स हो रहा है। साथ के साथ फर्नेस वॉल के बाहर ही हमारी सेकेंडरी एयर भी हमारे कोल और प्राइमरी एयर के मिक्सचर को मिक्स कर रही है, जिसकी वजह से हमारा बर्निंग प्रोसेस जो है वो रैपिड होता है और जो फ्लेम हमें प्रोड्यूस हुई है वो एक शॉर्ट फ्लेम प्रोड्यूस होती है इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा टेंजेंशियल बर्नर। जो हमारे टेंजेंशियल बर्नर्स होते हैं, टेंजेंशियल बर्नर में हमारे पास बर्नर्स जो है वो फर्नेस की वॉल्स के कॉर्नर्स पे होते हैं। वो एयर और फ्यूल के मिक्सचर को इंजेक्ट करते हैं टेंजेंशियली। एक इमेजिनरी सर्कल होता है फर्नेस के अंदर और उसके टेंजेंट्स पे जो है वो हमारे फर्नेस जो है वो एयर और फ्यूल के मिक्सचर को अंदर डालते हैं। जब ये फ्लेम्स इंटरसेप्ट करती है तो उसकी वजह से हमें एक स्वर्लिंग एक्शन मिलता है, मतलब हमें एक घूमती हुई सी लपटों का
एक्शन मिलता है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है फर्नेस के अंदर, और कंबशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट कंबशन प्रोसेस होता है। इसलिए इस तरह के जो बर्नर्स होते हैं हमारे टेंजेंशियल बर्नर्स, उसमें अलग से हमें हाई टर्बुलेंस जो है वो बर्नर्स के अंदर देने की जरूरत नहीं पड़ती। टेंजेंशियल बर्नर्स जो होते हैं वो हमें फास्ट और हाई स्पीड की हीट रिलीज करते हैं। साथ ही साथ टेंजेंशियल बर्नर्स में ये एडवांटेजेस होती है कि इसमें फ्लाई ऐश की प्रॉब्लम नहीं होती, जो कि बाकी बर्नर्स में एक कॉमन प्रॉब्लम है। इन बर्नर्स में जो फ्यूल हम काम में लेते हैं वो पल्वराइज्ड फ्यूल काम में ना लेके हम क्रश्ड कोल काम में लेते हैं, और जो हमारे कोल का जो साइज होता है वो लगभग 5 to 6 mm के आसपास होता है। इन बर्नर्स में हम लो ग्रेड कोल को भी बर्न कर सकते हैं, और वो कोल जिसमें हाई ऐश क्वांटिटी और मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो उनको भी टेंजेंशियल बर्नर्स में इजीली बर्न किया जा सकता है। टेंजेंशियल बर्नर्स में कोल के अलावा हम बायोफ्यूल्स को भी काम में ले सकते हैं, जैसे कि हमारा चावल का जो भूसी होती है उसको, जिसे हम राइस हस्क बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि टेंजेंशियल बर्नर्स में कोल को ही हम फ्यूल के रूप में काम में लें, इसमें हम बायोफ्यूल्स भी इजीली यूज कर सकते हैं। ये हमारा एक सिस्टमेटिक डायग्राम है हमारे टेंजेंशियल बर्नर का। ये हमारी एक फर्नेस है। इस फर्नेस के चारों कोनों पे हमने अपने बर्नर्स लगा रखे हैं। इन बर्नर्स के अंदर कोल और प्राइमरी एयर जो है वो मिक्स करके इस तरह से दी जाती है, और ये जो सर्कल है ये एक इमेजिनरी सर्कल है। तो इस इमेजिनरी सर्कल पे चारों तरफ से इस तरह से टेंजेंट के फॉर्म में हमारे पास फ्यूल और जो एयर का मिक्सचर है वो आता है, और फ्लेम इस तरीके से एक टेंजेंट पे प्रोड्यूस होती है, और सेकेंडरी एयर जो है वो इसी तरह से फर्नेस के अंदर मिक्स की जाती है चारों तरफ से। तो यहाँ पे जो हमें फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो एक घूमती हुई फ्लेम हमें प्रोड्यूस हो जाती है इस टेंजेंशियल एक्शन की वजह से। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोन बर्नर। साइक्लोन बर्नर्स में हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर होता है। उस सिलेंडर का डायामीटर लगभग 3 मीटर्स के आसपास होता है, और उस सिलेंडर की लेंथ जो है वो 4 मीटर्स के आसपास होती है। इस सिलेंडर की जो आउटर सरफेस है इसको हम पानी से कूल करते हैं, तथा अंदर वाली जो सरफेस है, इनर सरफेस जो है, उसको हम क्रोम ओर से लाइन कर देते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में बर्नर जो है उसको हल्का सा हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ होता है, झुका हुआ होता है। साइक्लोन बर्नर्स में जो कोल है वो थोड़े से और मोटे साइज के कोल पीसेस को हमें काम में ले सकते हैं, और वो कोल पीसेस लगभग 6 mm के साइज के होते हैं। कोल और प्राइमरी एयर का जो मिक्सचर होता है उसको टेंजेंशियली भेजा जाता है सिलेंडर के अंदर, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल मोशन, और जिसकी वजह से टर्बुलेंस प्रोवाइड होता है हमारे कोल पार्टिकल्स को। साइक्लोन बर्नर्स में प्राइमरी एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो सेंट्रीफ्यूगली फ्लो करता है हमारी सिलेंडर वॉल्स के अंदर टुवर्ड्स दी फर्नेस की तरफ जो है वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो सेंट्रीफ्यूगली फ्लो किया जाता है। साथ के साथ जो बर्नर का टॉप है वहां से हम सेकेंडरी एयर को अंदर भेजते हैं टेंजेंशनली एट अ वेरी हाई स्पीड, और वो स्पीड हो सकती है लगभग 100 मीटर्स पर सेकेंड। सेकेंडरी एयर की ये जो हमारी हाई वेलोसिटी वाली जो एयर है वो हमारे सेंट्रीफ्यूगल मोशन को और ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से टर्बुलेंट मोशन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है हमारे कोल और एयर मिक्सचर के अंदर। इस फर्नेस में भी एक और एयर जिसे हम टर्टियरी एयर बोलते हैं वो भी अंदर भेजी जाती है। एक्चुअली भेजी जाती है वो एकदम सेंटर के ऊपर, ताकि जो टर्बुलेंट कोल और एयर मिक्सचर है वो फ्लो करे टुवर्ड्स द फर्नेस।
साइक्लोन बर्नर्स में जो कोल है वो कंप्लीटली बर्न होता है हमारे बर्नर्स में और हॉट एयर पास की जाती है हमारे फर्नेस के अंदर। इस तरह के बर्नर्स में हाई हीट और हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है और जो हाई टेम्परेचर है वो लगभग होता है हमारा 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। हाई टेम्परेचर की वजह से जो हमारा ऐश प्रोड्यूस हुई है वो हमारी स्लैग के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है और उसको हम टाइम टू टाइम फर्नेस के नीचे वाले पोर्शन से, डाउन पोर्शन से बाहर निकाल लेते हैं। ये है हमारा फिगर एक साइक्लोन बर्नर का, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हम देख सकते हैं कि एक साइक्लोन बर्नर कैसे काम करता है। ये जो है ये हमारा एक फर्नेस है। इस फर्नेस के अंदर कोल और प्राइमरी एयर को टेंजेंशनली भेजा जाता है अंदर, साथ के साथ जो हमारी सेकेंडरी एयर है उसको भी टेंजेंशनली मिक्स किया जाता है। जो हमारी टर्टरी एयर है उसको एक्सियली हम यहाँ पे मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से अंदर हमारे पास जो है वो हाई टेम्परेचर और हाई वेलोसिटी की जो है वो फ्लेम प्रोड्यूस होती है। और जो हमारी अनबर्न ऐश है, अनबर्न कोल है, जो कि ऐश या फिर स्लैग के फॉर्म में निकलता है इस बर्नर में, उसको यहाँ से बॉटम से पीरियोडिकली हम लोग बाहर निकाल के फर्नेस को क्लीन कर सकते हैं। ये हमारा इसी वाले फिगर का एक साइड प्लान है। ये हमारा कोल और प्राइमरी एयर का मिक्सचर है, उसको टेंजेंशनली भेजा जाता है। सेकेंडरी एयर के मिक्सचर को टेंजेंशनली भेजा जाता है और जो टर्टरी एयर है उसको एक्सियल फॉर्म में भेजा जाता है, जिसके कंबाइंड इफेक्ट से हमें जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है बर्नर के अंदर वो एक साइक्लोन के फॉर्म में मिलती है। एडवांटेजेस क्या है साइक्लोन बर्नर के? क्योंकि साइक्लोन बर्नर जो है वो क्रश्ड कोल को काम में लेता है, तो कोल में जो पल्वराइजेशन में जो कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट हमें यहाँ पे नहीं देनी पड़ती। पीसेस के फॉर्म में ही, स्मॉल पीसेस के फॉर्म में हमारा फ्यूल जो है वो काम में लिया जा सकता है साइक्लोन बर्नर। साइक्लोन बर्नर में जो हमारे इनकम्बस्टेबल फ्यूल जो है वो साइक्लोन के बर्नर के अंदर ही रिटेन रहता है और जिसकी वजह से बॉयलर में जो है फाउलिंग प्रॉब्लम जो होती है वो कम हो जाती है। बर्नर्स को लेस एयर की जरूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ पे हम फोर्स ड्रॉट काम में ले रहे हैं। स्लैग रिकवरी भी हमारे साइक्लोन बर्नर में अराउंड 80% होती है और जो डस्ट पासिंग टू द स्टॉक होता है वो सिर्फ 10% ही होता है। इसलिए सिंपल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है डस्ट रिमूवल के लिए। फ्लाई ऐश की प्रॉब्लम भी यहाँ साइक्लोन बर्नर्स पे काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है और इन बर्नर्स में हम लोग लो ग्रेड के कोल को भी इजीली बर्न कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस जो हमारे साइक्लोन बर्नर के हैं, साइक्लोन बर्नर में हमें हाई प्रेशर रॉड चाहिए होता है, साथ के साथ ये हाई पावर भी कंज्यूम करता है। फिर ये प्रोड्यूस करता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो कि हमारे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को बढ़ा देते हैं।